So hello everyone, welcome to our polity lecture series of day 14, okay, in which we are going to cover what? We are going to cover our fundamental rights, okay. हम आज इसको कवर करने वाले हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो देखो इनका ओरिजिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया कहाँ से? ये लिया है हमने आपका यूएसए से लिया है, ठीक है। और इसके पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अजीब लग रही है। यूएसए से लिया है। उसके बाद ये हमारे कहाँ पे मेंशन है? ये हमारे पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है। पार्ट 3 में मेंशन है। आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आते हैं? आपके आर्टिकल नंबर 12 टू 35 आपके जो है आर्टिकल इस पे मेंशन है। उसके बाद बात करते हैं क्या इस पे टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, तो वो है आपके इनिशियली कितने थे? इनिशियली 7 थे। और आपके करंट पे कितने हैं? करंटली पे अभी आपके 6 है। तो जो एक माइनस हुआ है, एक क्या हुआ है आपका रिड्यूस हुआ है, वो कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये क्या है आपके जस्टिसिएबल है। क्या है आपके जस्टिसिएबल? कैसे है? देखो बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट का 139 के ठीक ठीक है। ये दोनों इन्वोक करते हैं हम क्या रिट्स के थ्रू आर्टिकल्स को। और रिट्स होती है आपकी 5 टाइप की, ये मैंने आपको बता रखा है क्या क्या होती है। देखो habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari एंड प्रोहिबिशन, ठीक है। रेट्स को इन्वोक कौन सा आर्टिकल से किया जाता है? आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स को ध्यान रखना। नाउ और बात करें क्या, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये आपके एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसमें अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद बात करते हैं अंडर आर्टिकल आपके 358/359। 358 के अंदर नेशनल इमरजेंसी के तहत आपका आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आपका, ठीक है। और 359 के अंदर अपार्ट फ्रॉम 20 एंड 21, इन दोनों के अपार्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपके ऑल अदर आर्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं? ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं? आपके इनको हम सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंड इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो अब बात करते हैं हम किस चीज की। चलो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें तो देखो फंडामेंटल राइट्स को हम जनरली ऐसे पढ़ेंगे। एक आपका सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। देन उसके बाद आता है आपका क्या? राइट टू फ्रीडम। देन उसके बाद आता है राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। उसके बाद आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल आपका राइट। देन उसके बाद बात कर देते हैं आप किसकी? कल्चरल एजुकेशनल राइट हो गया। उसके बाद आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। एंड देन जो आपका लास्ट है वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। हमने ये सारे के सारे राइट्स पढ़ने हैं। देखो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके आर्टिकल नंबर 14 टू 18 आ जाते हैं। राइट टू फ्रीडम आपका 19, देन उसके बाद आपका 22 तक का, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसमें दो ही आर्टिकल है, 23 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका 25 से आपका 28। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आपका 29 एंड 30।
और राइट टू प्रॉपर्टी आपका 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल नंबर 32। ना देखो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, मेरे को पेन चेंज करने दो, इट्स लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये ये आपका क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रिमूव हो चुका है। ये अभी करंटली है क्या, एडेड है आपका पार्ट 12 में। ठीक है, किसके अंडर, आर्टिकल नंबर 300 के अंदर। अभी करेंटली इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस है आपका लीगल राइट। ठीक है, देखो इसको लीगल राइट देने का स्टेटस रीजन क्या था ना, उस टाइम पे ना राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके सिंपल एक चीज और नोट कर लो कि आर्टिकल नंबर 19 का एक आर्टिकल इसमें क्या है, आई थिंक जी है मे बी, इसको हम देख लेंगे। ये भी क्या है, इससे रिमूव कर रखा है। ठीक है, जो हमें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार देता है वो हमें हटा देता है। ये देख लेना, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम तुम बता दूंगा। ठीक है, देखो इसका मेन रीजन क्या था ना हटाने का, जिस टाइम पे हम लोग आजाद हुए थे उस टाइम पे इंडिया में दो तरीके की आइडियोलॉजी थी। फर्स्ट हम लोगों को क्या है, आपका अपना डेवलपमेंट लेकर के आना है, सेकंड क्या था, अपने पीपल्स को एक संग लेकर के चलना है। तो बेसिकली सेकंड को अभी इग्नोर भी करते हो, फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ को जाते हैं ना, तो ज्यादातर जमींदारी सिस्टम था, जिसकी वजह से क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड थी। ठीक है, लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट अगर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, कब्जा कर रही है, ले रही है, तो वो क्या करता था सीधे, अभी मैंने जस्ट बताया था, आर्टिकल नंबर 32 की मदद से या तो 226 में हाई कोर्ट में या 139 में आपके सुप्रीम कोर्ट में वो चला जाता था, जिसकी वजह से क्या है, काम में बाधा आती। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को आपका हटा दिया। कौन सा आर्टिकल से हटाया इन्होंने, सॉरी कौन से अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से हटाया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल नंबर 12 से 12 क्या बताते हैं, देखो एक एक आर्टिकल को हम देखते हुए जाएंगे, जो हल्का सा भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 क्या बताता है, ये आपको डेफिनेशन देता है स्टेट की। स्टेट क्या होता है, स्टेट इज जनरली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, पर देखो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा चाहे राज्यसभा, वही स्टेट पार्लियामेंट में बोल दो विधानसभा चाहे विधान परिषद की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपका, अच्छा गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट स्लैश सेंटर गवर्नमेंट, ये क्यों हट गया, स्टेट का लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा लोकल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट में सब आ जाता है आपका, पंचायत आ जाता है, म्यूनसिपैलिटीज आता है और कोऑपरेटिव बॉडीज आता है। ठीक है, और शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये हल्का फुल्का आप लोग सुनते रहोगे तो आपको इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आ जाएंगी, जितने क्या है आपकी, आपकी क्या है, यूपीएससी है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, यूपीएससी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एनएचआरसी आ गया इसमें। उसके बाद आपके पीएसयूज आ गए, पीएसयूज और पब्लिक सेक्टर हो गया, जैसे कि आ गया ओएनजीसी, गेल, बेल हो गया। पीएसबी की बात कर लें, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर लें, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया या आपका पीएनबी हो गया, या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट आप याद रखना, दो पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा हूँ। कोई भी ऐसी क्या, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी, कोई भी आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का वर्क करती हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एडुकेटिव, ये आपका क्या है, टीसीएस, क्या करते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट इस पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है और आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, क्या, जो आपका बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, ये आपका स्टेट का पार्ट नहीं है। और ये हमें कहाँ से पता चला है, ये थ्रू आरटीआई पता चला है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 12 हो गया, आर्टिकल नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है, कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा आपका सर्कुलर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, आपका कर्टेल करे, कर्टेल करे, या इनके खिलाफ डेरोगेटरी हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें क्या है, कोई भी आपका क्या, ऑर्डर बाय लॉ इंक्लूड हो जाता है, या फिर आपका क्या, रेगुलेशंस, या आपका क्या, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस हो गई, या कोई भी लेजिस्लेचर सोर्स हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की कोशिश करेंगे। नाउ आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझना। ये इनिशिएशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यहाँ से स्टार्ट होता है। ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी का ये पार्ट है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। ये क्या कहता है आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि जो आपका अमीर है या गरीब है, उन दोनों को अधिकार कोर्ट के सामने पेश होने का, या लॉ के सामने वो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ये बात बताता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि हमारा जो कोर्ट है ना, वो आपका किसको, क्रिमिनल को भी मौका देता है कि वो अपने क्या कर सका है, अपने राइट्स को क्या करे, रिप्रेजेंट कर सके, उसके राइट्स क्या है, कर्टेल ना हो। ठीक होगा, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट 14 पे पहुंच गए। अब चलो 15 को हम पढ़ते हैं। 15 आपका क्या बोलता है, 15 आपका बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसकी बात करता है आपका, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। किस चीज में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो फिर इसके अंदर ना कुछ सब आर्टिकल्स हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे 15(1) क्या बोलता है, 15(1) आपका कहता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस में क्या, देखो, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मैंने क्या बोला, रेस, फिर मैंने बोला आपका रिलीजन, फिर मैंने बोला आपका कास्ट, फिर मैंने क्या बोला, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, P.OB, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इनके बिहाफ में कोई भी आपसे क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसी का पार्ट 2 क्या कहता है, 15 का पार्ट 2 बोलता है, वो बोलता है क्या, कि कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस क्या, जैसे क्या है आपकी शॉप है, वेल है, ये तो आपका अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है, अगेंस्ट स्टेट की बात करता है। नाउ शॉप हो गया, वेल हो गया, या भी कोई भी एंटरटेनमेंट की प्लेस, ठीक है, कोई भी एंटरटेनमेंट की प्लेस में यहाँ पे आप अगेंस्ट स्टेट स्लैश इंडिविजुअल, यहाँ पर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, या प्राइवेट बॉडी किसी को भी, इस पे आपके संग क्या भेदभाव नहीं हो सकता। इसी का 15(2) बोलता है कि भाई अनटचेबिलिटी को आप रिमूव करो विथ अकॉर्डिंग टू या हेल्प ऑफ आर्टिकल नंबर 17, जैसे आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। नाउ 15 का पार्ट 3, इसी का एक सब आर्टिकल तीसरा, वो क्या बोलता है, वो बात करता है आपके दो चीजों की। एक तो आपकी बात करता है ये वुमेन की, और दूसरा बात करता है आपकी चिल्ड्रन की। क्या बात करता है, दूसरी चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन की बात करता है आपके फ्री एजुकेशन की, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की। और वही वुमेन की बात करता है, ये रिजर्वेशन की बात करता है, कहाँ पे, लोकल बॉडीज पे, ठीक है। रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, इन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन्स, ठीक है, इसकी बात करता है। 15(4) की बात करता है। 15(4) बात करता है आपका किसकी चीज की, एनी प्रोविजंस की, किसके लिए, मेक एनी प्रोविजन फॉर, किस चीज के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, किसकी, एनी प्रोविजन फॉर सोशली एंड बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। एनी में यहाँ पे क्या करता है आपका, ए बात करता है आपका स्कॉलरशिप की बात करता है, प्लस कंसेशन की बात करता है, किसकी, कंसेशन की बात करता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ आर्टिकल नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पहुंचते हैं आपका 16 में। 16 आपका किस चीज के लिए बात करता है, आपको जो आर्टिकल नंबर 16 है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। किसकी बात करता है आपका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज थी, वो भी जरा नोट कर लो। आजा भाई पेन, ये पेन, ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, पेन का भी, हाँ, ये है
ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, चलो ब्लैक पेन, ग्रीन, ग्रीन, हाँ, चलो ये चीज आपको पता चली। ना 16 की बात करते हैं हमने। 16 किसके बात करी थी? आपके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात करी थी। तो 16 में भी ना कुछ सब आर्टिकल्स हैं, तो 16 की बात कर लेते हैं। देखो, जो आपका 16(1) है, ये किसकी बात करता है? लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट, अंडर स्टेट ओनली की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी प्राइवेट या लोकल्स की बात करता है। इन सिंपल इस चीज को समझो, ठीक है। इन जनरली इतना नहीं पूछता है। 16(2) की बात कर लेते हैं। देखो, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, स्लैश इसमें दो चीजें आती हैं, कोई डिसेंट और स्लैश क्या, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इन मामलों की वजह से आप किसी को भी क्या कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो जॉब में। ये चीज आप इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट अलाउड नहीं करता, ठीक है। नाउ 16(3) की बात करें, क्या बोलता है? ये आपके कोई भी लोकल अथॉरिटी स्लैश आपका स्टेट गवर्नमेंट या स्लैश यूटी, इनके लिए पार्लियामेंट क्राइटेरिया क्या करेगी? आपकी क्राइटेरिया आपका प्रेस्क्राइब करेगी। जब ये प्रेस्क्राइब करेगी तो जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंस हो गया, तो ये क्या होगा? आपका सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। ये 16(2) का एक्सेप्शन है। 16(3), ठीक है। कहाँ गया मैं? यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ में आ गई ना? ना, यहाँ पे पहुंच गए। 16(4) की बात करें। 16(4) आपका रिजर्वेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? आपका रिजर्वेशन की बात करता है। किस चीज में? एक तो अपॉइंटमेंट की बात करता है, और दूसरा पोस्ट में आपके प्रमोशन की बात करता है, ठीक है। प्रमोशन की बात करता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, जो आर्टिकल नंबर 16 है ना, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। हम्म, कहाँ गई रेड पेन? रेड पेन, ये भी ओनली टू सिटीजन है। देखो, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है, इसीलिए मैं इसको दोबारा हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ये जो है ना, ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ रिजर्वेशन की बात करता है। क्या बात करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ रिजर्वेशन की बात करता है, क्या? आर्टिकल नंबर 16, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हम पेन वापस से चूज करते हैं, आपकी ब्लैक। 16 हो गया। नाउ 17 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 17 आपका अनटचेबिलिटी को बताता है। अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात करता है, ठीक है। नाउ 18 की बात कर देते हैं, तो ये रिमूवल ऑफ टाइटल की बात करता है। किसकी बात करता है? रिमूवल ऑफ टाइटल्स की बात करता है। टाइटल्स सिर्फ आप दो लगा सकते हो, जैसे कि आपके या तो एजुकेशनल टाइटल हो, या फिर आपका कोई मिलिट्री हो, या फिर आपको कोई अवार्ड मिला हो, वो चीज आप लगा सकते हो। और कोई इतनी ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। इसमें जो चीज मिलती है, जैसे आपका पीएचडी हो गया, एमएससी हो गया, ये चीज आप लगा सकते हो। डॉक्टरेट हो गया, ये आप लगा सकते हो। मिलिट्री के टाइटल, सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, ये चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 18 हो गया। नाउ जो आपका आर्टिकल नंबर 18 है ना, हमने यहाँ तक आपका क्या कवर कर दिया है? यहाँ तक हमने राइट टू इक्वालिटी हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो आपका क्या है? राइट टू फ्रीडम में आता है। क्या आता है आपका? राइट टू फ्रीडम में देखेंगे हम कौन से आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 19 से आपके 22 तक का, सॉरी, यहाँ तक का देखेंगे। तो बात करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। 19 के अंदर ना बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो जनरली इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो जो मैं वर्ड्स बोलूंगा उचित होना। 19 इन जनरल क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। इसको इस चीज का समझो, ठीक है। फ्रीडम गारंटीड है अपने हमारे सिटीजन को। तो हम 19 का ए पार्ट पढ़ेंगे, 19 ए पढ़ेंगे। 19 ए आपको क्या है? फ्रीडम एंड स्पीच का आपको क्या देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच स्लैश एक्सप्रेशन आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका निमोनिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, वो आपको याद करने में ठीक है। नाउ ये आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है,
ठीक है, आप गैदर हो सकते हो। गैदर कैसे, इसमें भी एक्सेप्शन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ये पे देख लेते हैं। गैदर क्या है, सिर्फ आप पीसफुल हो सकते हो। ठीक है, आपके कौन कौन से आपके असेंबली या गैदरिंग का अलाउड है। एक तो पीसफुल, पीसफुल स्लैश अनआर्म्ड, ये आपको अलाउड है। सी की बात करते हैं, सी पे क्या है, ये आपका एसोसिएशन बनाने की बात करता है, एसोसिएशन की बात करता है कि आप इतना ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्या होना चाहिए, एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए, एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी ऊपर। नाउ सी हो गया, नाउ डी की बात करते हैं। 19 डी पे क्या है, अगर आपका एसोसिएशन हो गया तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलती है आपको, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये आपको मिलता है, बट इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इनर लाइन परमिट, ILP वाले इलाकों में आप नहीं जा सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड इलाकों में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड इलाके, जैसे पता चला आपने बोल दिया मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कोर एरिया पे जाना है, तो प्रोटेक्टेड एरिया आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, ऐसे। नाउ डी, ई की बात कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 19 के ई पार्ट की। अभी तक इसका निमोनिक है, निमोनिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप घूमने गए हो तो घूमने के बाद क्या होगा, रिसाइड भी करोगे, यानी कि वहाँ पे रहोगे भी, रिसाइड एंड सेटलमेंट का ये क्या देता है हमको, सेटलमेंट का आपको क्या देता है, फ्रीडम देता है। ठीक है, 19F डिलीटेड है, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, जी बता रखा था। ठीक है, इस चीज को आप हटा लेना, यहाँ पे था रखा गया, हाँ, ये नहीं है, एफ है। ठीक है, चलो मुझे दूसरा आर्टिकल याद आ रहा है, ये आप देख लेना। हाँ, ये एफ क्या है आपका, डिलीटेड है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया। ठीक है, नाउ एफ लास्ट में क्या आपका जी आता है, ये क्या आपका फ्रीडम देता है किसी की, प्रोफेशन एंड बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन एंड बिजनेस की क्या देता है आपको, एक छूट देता है। चलो इसके होने की बात करें तो सिंपल ऐसे, अपने आपको एग्जाम्पल में लो, और आप क्या हो, बहुत अच्छे क्या हो, ओरेटर हो। ठीक है, बहुत अच्छे ओरेटर कैसे हो आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, मतलब आपकी बातों से क्या होता है, लोग आप लोगों को सुनना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हम आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। सेकंड, अगर आपकी बातों को ये सुनेंगे तो लोग क्या होंगे, गैदर होंगे, क्या होंगे, एक जगह पे इकट्ठा होंगे। अगर वो इकट्ठा हुए, कुछ लोग आपकी बातों से क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुए, इन्फ्लुएंस होने के बाद क्या करेंगे, वो आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों का ग्रुप बन जाए तो आप लोग क्या करोगे, इधर उधर ट्रेवल करने जाओगे, वो हमें मूवमेंट की फ्रीडम देता है ना। जब आप लोगों ने इधर उधर ट्रेवल करा तो किसी को पसंद आ गई कोई जगह, जैसे किसी को पहाड़ पसंद आ गए, किसी को क्या हो गया, बीच पसंद आ गए, तो वो लोग वहां रह सकते हैं। ठीक है, अगर वो वहां रह सकते हैं तो वहां भी क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस और काम करने की उनको छूट, आजादी है। ठीक है, अपना कौन देता है, आर्टिकल नंबर 19 देता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक का। चलो, आर्टिकल नंबर 19 हमारा हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे अपने आर्टिकल नंबर 20 की। किसकी बात करेंगे, हमारे आर्टिकल नंबर 20 की। ये चीज मैंने यहाँ पे ना 19 में आप लोगों को बता दी थी मैंने, कि आपका 358/359 के अंडर मैंने आपको बता दिया था क्या, आपका ये आर्टिकल नंबर 19 ये क्या होता है आपका, ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका, सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड कब होता है, जब हमारे वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, देन उसके बाद स्टेट इमरजेंसी 356 एंड 360 आपका क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, 356 एंड 365 ये चीज मैंने आपको बता रखी थी। और 350 है, मैंने जस्ट अभी डिस्कस करा कि हमारे नेशनल इमरजेंसी में हम एक रेजोल्यूशन पास करके अपार्ट फ्रॉम 20 एंड 21 हम सारे आर्टिकल्स को सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करके हम चले तो नाउ अभी हम किसकी बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 20 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 20 ना आपको क्या देता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, किसमें, कन्विक्शन एंड प्रोटेक्शन, किस चीज में, कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस में, कन्विक्शन स्लैश ऑफेंसेस दोनों की बात करता है। ये क्यों मिल रहा है, नेशनल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात कर रहे है, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन ऑफेंसेस की बात करता है। नाउ ये हमें तीन पार्ट में है, 21st, 22nd एंड 23, ये हमें इसके तीन पॉइंट्स हैं 20 के। नाउ फर्स्ट लाइन हमारा क्या होता है, एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसकी बात करता है। सेकंड हमारी बात करता है डबल जियो पार्टी, डबल जियो
पार्टी। नो, थर्ड की बात करते हैं क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन की, सॉरी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। यहाँ पे चीज गलत होगी। ये बात करते हैं आपकी किसकी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रीमेशन की। अगर हाँ, ये क्या होगा, पेंड कर गई, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। नाउ डबल जीओ पार्टी में ना आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नॉट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नाउ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करते हैं, तो सिंपल सी अगर इसको लेमन भाषा में समझने की कोशिश करनी है, तो अगर आज आपने कोई क्राइम कर रखा है और आपके क्राइम को देखने के बाद वो लॉ बना है, तो उस लॉ से पहले, बनने से पहले आप क्या है, आपको परमिशन नहीं मिल सकती, सिंपली ये ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो, इस डेट से पहले आपको अगर जिस दिन जो लॉ लगा तो उससे पहले आपको नहीं दे सकते हो, ठीक है। वोडाफोन का ना फेमस केस हुआ था, तो उसी चीज में ये बात निकल के आती है कि वोडाफोन को उस ईयर से पहले का भी क्या करना था, पे करना था, ठीक है। ये सिंपल एक स्टोरी में थी, आप देख लेना, आपको वो समझ में आ जाएगा। ना डबल जियो पार्टी की बात करते हैं, तो डबल जियो पार्टी ना एक वाईपी सिंह की एक बुक है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। वाईपी सिंह की एक बुक है, कार्नेज बाय एंजल्स करके, ठीक है। उस चीज में ना कैसे केस को टर्न अराउंड करते हैं सिर्फ डबल जियो पार्टी के केस में डॉक्टर के लिए, ठीक है। तो डबल जीओपार्डी सिंपल सा ये है कि अगर किसी एक पर्सन ने कोई क्राइम करा है, तो उस क्राइम के लिए उसे दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। या डबल मर्डर कर दिया तो उसको पनिशमेंट उसको मर्डर की होगी। अब अलग अलग मर्डर के लिए दो बार एक ही सजा ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज डबल जीओपार्डी को क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, मतलब मना करता है। यह सिंपल सा, तुम्हें एक लॉ ने आपको क्या करा, पनिश करा, और सेकंड अगर आपकी खुद की जहां आप काम करते हो वहां के ऑर्गेनाइजेशन पनिश करा, फिर डबल जीओ पार्टी में आता है, ठीक है। एक ही गुनाह के लिए आपको दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सिंपल सी ये बात है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये चीज आप लोगों को आपका अधिकार देती है। नाउ 20 की बात होगी, 21 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको 21 पढ़ना है, तो ये राइट टू लिव एंड आपका पर्सनल लिबर्टी का छूट देता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 को सिंपल सा ऐसे समझो, अगर आप एग्जाम की भाषा में पढ़ रहे हो, तो ये ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड, जो भी आर्टिकल आप लोगों को इतना पढ़ने के बाद लगता है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा या छूट गया, तो आप लोग वो समझ जाइए कि ये जो आर्टिकल है ना, ये आपका आर्टिकल नंबर 21 में ही क्या होगा, आपका इंक्लूड होगा। इसमें ना आपका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि आपकी जितने भी आर्मी या डिफेंस फोर्सेस या कोई भी पुलिस फोर्सेस हो गया, या आपका इंटेलिजेंस वाले हो गए, इन सबको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अगर उनको ये अधिकार मिल गया, तो आप लोग इन आर्टिकल्स को नहीं इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो इन लोगों के वर्क प्रोफाइल को देखते हुए ये आर्टिकल इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आपका राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी आपका 2018 में इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जो आपके 20 और 21 है, ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कहला रहे हैं, ठीक है। 20 और 21, इन लोगों को आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हो। बात आ गई समझ में। नो, आगे बात करते हैं, चल। यहाँ तक का बात हो गई, 20 तक का बात हो, 21 तक का बात होगी ना। नो, आपका 21A की बात कर लेते हैं। 21A ये क्या है, राइट टू एजुकेशन। किस चीज के लिए, आपका 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। और ये जुड़ा है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 2002 में, ये आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए भाई। 21 हो गया। नाउ 22 की बात कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 22 की बात करते हैं। ये किसकी बात करता है, ये आपके अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। इसमें प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन किसके लिए, अरेस्ट एंड आपका क्या, डिटेंशन की बात करता है। प्रोटेक्शन किस चीज में, अरेस्ट और डिटेंशन में, किस चीज में बताऊं। देखो इसमें क्या बोलता है, ये आपको 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के उसमें, अगर कोई पर्सन मतलब आपका अरेस्ट हो गया है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास उसको क्या होना, दिखाना पड़ता है, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ता है, अपना बयान नोट करना पड़ता है। नेक्स्ट, आपको एक एडवोकेट
हायर किया जाएगा आपके लिए, और जो आपके लिए क्या करेगा, केस फाइट करेगा, ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए होता है, सिंपल से आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 22। वैसे मैं बताऊं 22 और 22 तो बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाता है पेपर में। नाउ यहाँ पे हमारे आर्टिकल राइट टू फ्रीडम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट आपका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलो, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 22 है ना, ये हमारा एनिमी एलियंस को नहीं मिलता है, ठीक है, फ्रेंडली कंट्रीज को मिलता है, जो हमारे लिए क्या है, अच्छी कंट्रीज है, ठीक है, जब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ठीक है ये चीज। आर्टिकल नंबर 23 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 23 की बात कर लेते हैं। ये क्या बताता है आपका ह्यूमन बीइंग स्लैश फोर्स्ड लेबर के क्या, किस चीज के लिए, इसको प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है, ठीक है, प्रोहिबिट करता है, सिंपल सा। और आपका आर्टिकल नंबर 24 आपका क्या, ये आपका चाइल्ड लेबर को क्या करता है, आपका बैन करता है या प्रोहिबिट करता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए या पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका 23 वाला है ना, आर्टिकल है ना, ये क्या करता है, ये आपका स्टेट और प्राइवेट दोनों से कहता है, क्या कहता है, आपका स्टेट स्लैश प्राइवेट दोनों से बोलता है कि भाई इसको बैन करो, ठीक है, प्रोहिबिट करो। देखो, और इसका ना एक एक्सेप्शन है, क्या, कोई भी अगर पब्लिक पर्पस हो स्लैश या फिर कोई सोशल सर्विस हो स्लैश या मिलिट्री का कोई काम हो, तो इस चीज में क्या ना, ये आपको फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फोर्स कर सकती है, बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, इसमें ना चाइल्ड लेबर जो है बिलो 14 तो सभी में बैन है, कंप्लीट बैन है। लेकिन आपका 14 to 18 में जो बैन है वो आपका क्या है, हैजार्डियस ऑक्यूपेशन बैन है, ठीक है, हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस इसमें बैन है, ठीक है। नो, और इसमें 2006 में इंक्लूड किया गया था क्या, नो डोमेस्टिक आपका सर्वेंट, ठीक है, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं होगा। नाउ आपके आर्टिकल नंबर 25 आगे बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आई थी, अब आपकी किस चीज की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आया था। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था आर्टिकल नंबर 25 26 27 28, ठीक है, यहाँ पे आया था। तो 25 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 25 क्या आपको इंडिविजुअल फ्रीडम देता है, किस चीज की, देखो, ये क्या बोलता है आपको, फ्रीडम, अगर मैं लिखूँ तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस स्लैश फ्री प्रोफेशन स्लैश प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट क्या रिलीजन, ये इसकी क्या देता है आपको, छूट देता है। और ये जनरली इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, ये आप लोग अगर पेपर दे रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल और फ्रीडम की बात करता है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी चीज को अपना धर्म मान सकते हो, उसको फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब उसको आप फॉलो कर सकते हो, और उसको आप प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है, ये इसकी बात करता है। नाउ 26 की बात करते हैं तो क्या है, ये कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है, ये रिलीजियस अफेयर की बात करता है, रिलीजियस अफेयर कोई मैनेज की बात करता है, ठीक है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात करता है ना। रिलीजियस अफेयर्स को इन्होंने मैनेज करने की बात कही कैसे, ये आपके कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है आपको, कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। क्या कर सकते हो, इस पे आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो कोई भी रिलीजियस अफेयर को, ठीक है।
आप अपने उनके रिलीजियस अफेयर्स को कैसे, स्टेट कैन मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव वन, जो आपके जो यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स होते हैं ना उनको स्टेट मैनेज कर सकती है, जैसे कोई टेम्पल्स का हो गया या आपका कोई सभा हो गया, ठीक है, ट्रस्ट हो गया। इसी में ना आपका इमूवेबल, इमूवेबल स्लैश मूवेबल, मूवेबल आपकी क्या प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड होती है। और ये क्या है, इसको हम कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर प्रैक्टिस आपके इंग्लिश को विद इन द लॉ, ठीक है, विद इन द लॉ, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। चलो आर्टिकल नंबर 27 की बात कर देते हैं, आर्टिकल नंबर 27 की बात यहीं पे कर लेते हैं। ये फ्रीडम ऑफ पेमेंट की बात करता है, सिंपल सी बात, फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस की सिंपल सी बात करता है कि आपका जो रिलीजन है वो टैक्स फ्री है, आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए कहीं पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आर्टिकल नंबर 28 की बात करता है, सिंपल सी बात है, टैक्स की बात करता है, आपका कोई भी स्टेट आपसे मतलब कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी आपसे रिलीजन फॉलो करने का कोई भी टैक्स नहीं लेती, ठीक है। ये कुछ नहीं कहता है नॉर्मल, ये आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप की बात करता है कहाँ पे, आपका एजुकेशन पे, कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, इंस्टीट्यूट पे। नो, इसको सिंपली इसका ना एक हल्का सा आप आइडिया समझ लो, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर है, तो वहां पे आप लोगों को इस चीज को एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे फॉर एग्जांपल आपका केवीएस हो गया या आपका नवोदय हो गया, ठीक है, ऐसे समझो, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वहां पे अलाउड है, जैसे क्या हो गया आपका मदरसा हो गया, सिंपल सी बात, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की बात करें, देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यस होता है, बट क्या है, परमिशन लेके, क्या इसमें चाहिए आपकी, क्या परमिशन, परमिशन चाहिए, किस किस की, एक तो उस पर्सन की, मतलब पर्सन के पेरेंट्स की, ये क्या हो रहा है, पेरेंट्स की, और सेकंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों की परमिशन आपको लेना जरूरी है। या और बात करूँ तो सिंपल सी बात, कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी ट्रस्ट जो क्या है एडमिनिस्टर करती है आपकी स्टेट, तो उसमें अलाउड है, जैसे डीएवी हो गया, या कोई भी रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, जिसमें क्या है कंसेंट ऑफ माइनर्स आपका क्या है जरूरी है, या फिर कोई भी ऐसा जो स्टेट, कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें क्या है आपका स्टेट का फंड जा रहा है, तो उसमें भी क्या है कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। नाउ आर्टिकल नंबर आपका 28 हो गया, नाउ 29 की बात कर लेते हैं। 29 एंड 30 आर वेरी सिंपल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं, किसकी बात करता है, आपके कल्चरल एंड आपका एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, जिसमें क्या है आपके दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर आपका 30, इसकी बात करता है, ठीक है। 29 की बात करते हैं, सिंपल क्या है, ये आपके इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, इसको प्रोटेक्ट करने के, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के। और ये बात करता है आपका क्या, जो आपके माइनॉरिटीज है वो क्या कर सकते हैं, आपका आपका एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्लैश उसको क्या कर सकते हैं, आपका एस्टेब्लिश करने के बाद आपका एडमिनिस्टर कर सकते हैं, किसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। इसका स्कोप ज्यादा है, ये माइनॉरिटीज सभी माइनॉरिटीज को इंक्लूड करता है, ठीक है, कोई भी एजुकेशनली बैकवर्ड कोई भी माइनॉरिटी हो तो ये उसको इंक्लूड कर लेता है। नाउ आर्टिकल नंबर 31 मैंने अभी जस्ट बताया था आपका क्या कर दिया है, क्या है आर्टिकल नंबर 31 आपका रिमूव कर दिया है, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं।
तो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसको रिमूव कर दिया है। अभी करेंटली इसका स्टेटस क्या है, आपका लीगल राइट है। उसके बाद ये आपका 300 एंड ई में मेंशन है, और प्लस इसका पार्ट 12 में इसको क्या डाल दिया गया है, ठीक है ना। 32 की बात करते हैं। लास्ट आपका फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में पहुंच गए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल नंबर 32, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, आपका हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जनरली क्या है, इसके इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आपके 5 टाइप्स ऑफ रिट, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को हम क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। जनरली जो स्कोप होता है जिसका फंडा की जो रिट्स का हाई कोर्ट का स्कोप ज्यादा होता है बजाय सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब जो हमारी रिट्स थी मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी कि आपकी मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टोरी, प्रोहिबिशन और हेबियस कॉर्पस, ये आपकी 5 तरीके की रिट्स थे जिन्हें हम इन्वोक कर सकते हैं। हाई कोर्ट आपका 229 आई गेस, टू नहीं 226, सॉरी 226, और आपको सुप्रीम कोर्ट 139 में क्या कर सकते हैं, हम इनको इन्वोक कर सकते हैं। नाउ आपका आर्टिकल नंबर 32 पहुंच गया है। 32 के बाद आपका क्या 33 पे पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल नंबर 33, जनरली जो 33 वाला आर्टिकल है ना, ये किसके लिए है, जो आपके कॉम्बैट फोर्सेस हैं, कोई भी क्या है आपकी कॉम्बैट फोर्सेस हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ना आपके, वॉयलेट हो जाते हैं, वॉयलेट हो जाते हैं। तो इनके फंडामेंटल जो वो होते हैं, वॉयलेट होते हैं, उसके लिए क्या है आपका जो पार्लियामेंट है, तो यही क्या कर सकती है, सिर्फ लॉ बना सकती है, ठीक है, इनके लिए। ये क्या है आपकी जो आपकी आर्टिकल नंबर 33, इसके अंदर पार्लियामेंट के पावर है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि आपके कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए आ सकती है, ये कोई भी आपके लॉ बना सकती है, ठीक है। नाउ इसमें क्या आपके डिफेंस फोर्सेस आ गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए, क्या आ गए आपके डिफेंस फोर्सेस आ गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए, उसके बाद पुलिस फोर्सेस होगी, या आपकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया, ठीक है। इस इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके लिए आर्टिकल नंबर 21 क्या है, बैन है। ये मैंने आपको अभी बता रखा था कि इनके लिए अलाउड नहीं होता, ठीक है। नाउ यहाँ तक अच्छी समझ में आ गई, आर्टिकल नंबर 33 समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 34 की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 34 की बात कर लेते हैं, ये आपके मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ की बात करते हैं, मार्शल लॉ क्या है, या इसको आप आर्मी रूल भी कर ले, तो आर्मी रूल की बात करते हैं। मार्शल लॉ आर्मी रूल हो गया, और ये एंड नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था 352, देखो कंपैरिजन कर लेते हैं, और सिंपल सी बात, ये सिर्फ मार्शल लॉ की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी में कंफ्यूजन कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आपको क्या होता है, कर्टेल हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट आपकी सस्पेंड हो जाती है, और ऑर्डिनेंस कोर्ट लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स ये क्या होता है, आपके वो आपके हटा दिए जाते हैं। उसके बाद आपका पार्लियामेंट में इसका टेन्योर चला जाता है, वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, इसमें ज्यादा कोई चीजें इतनी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, अच्छा मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ मेन लगाने का रीजन क्या होता है ना, इसका मेन होता है रीजन लगाने का, वो है आपका क्या कि रिस्टोर करना और लॉ एंड ऑर्डर, रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जो किसी भी रीजन से लगा हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। ना मार्शल लॉ की बात करिए तो पूरा ऑल एरिया पे भी लग सकता है, एरिया पे भी लग सकता है, या पर्टिकुलर स्टेट पे लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर क्या है, स्पेसिफिक एरिया पे लगता है, कहाँ पे लगता है आपका, स्पेसिफिक एरिया पे लगता है, जहाँ पे क्या है आपकी इंसर्जेंसी बहुत हाई है, ठीक है, यहाँ पे लगता है मार्शल लॉ। इसमें हेबियस कॉर्पस क्या है आपका, सस्पेंड होता है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस आपका क्या होता है, यहाँ पे सस्पेंड होता है, ये एक तरह की रेड सी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, ये आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है, मतलब पुरानी वीडियोस को देख करके आपको समझ में आएगा। चलो आर्टिकल नंबर 35 जो है, नॉर्मल सिंपल सी बात क्या करता है कि जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना, उसके पास सर्टेन क्या है राइट्स है,
फंडामेंटल राइट्स के उसमें केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉ किससे बना सकती है, इसके पास जो राइट्स है वो क्या है, टू मेक लॉ। ये लॉ किस किस से बना सकती है, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 33 एंड 34। 16 मैंने अभी बता दिया स्टेट में जॉब्स के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 32 की बात बताई थी कॉन्स्टिट्यूट आपका, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है। 33 में बताया था कि आर्मी के पास या डिफेंस फोर्सेस के पास क्या है, खुद के राइट्स नहीं होते, सब पार्लियामेंट के पावर होते हैं, पास पावर होती है राइट बनाने की। एंड 34 की बात करिए आपके मार्शल राइट्स की, ठीक है। अभी यहीं पर जस्ट बात करें। और पनिशमेंट, ये तो आपका क्या है, अरे यार ये हट क्यों रहा है, टू मेक लॉ, टू मेक लॉ, ठीक है। और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, पनिशमेंट क्यों हट रहा है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, अरे इस पे क्या था आपका, इस पे तो आपका ये बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। और पनिशमेंट, पनिशमेंट ये किसको देता है, पनिशमेंट आपका मैं ये देता था आपका आर्टिकल नंबर 17 या अनटचेबिलिटी के लिए हो गया, और 23 आपका फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज कर लेते हैं, आपका आर्टिकल नंबर कितना, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जनरली किसके लिए है, हमारे खुद के सिटीजन के लिए, सिटीजन के लिए है, ठीक है। ये आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए इन जनरल। 5 आर्टिकल है जो पर्टिकुलरली सिटीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट क्या होता है, खत्म होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।